चलिए आज हम जानते हैं वाटर प्यूरिफायर का जो वायरिंग डायग्राम होता है, जो कनेक्शन होता है फिल्टर का, उसका कैसे कनेक्शन किया जाता है। और साथ में देखेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम भी देखेंगे। और उसके बाद से देखेंगे जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें कौन कौन सा फिल्टर लगाया रहता है, उसमें कौन कौन सा फिल्टर होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे पूरा डिटेल्स में और डायग्राम के साथ देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हो गया आर का जो फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जो कनेक्शन होता है उसको किस तरह से कनेक्शन किया रहता है। ये जो कनेक्शन हम बता रहे हैं, ये जो कनेक्शन रहता है केंट के आर में रहता है, लिव प्योर का में, जितना भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड होता है उसमें सारा जो दिखाया गया है ये वायरिंग डायग्राम सेम इसी तरह रहता है। और जो लोकल ब्रांड होता है उसमें भी सेम इसी प्रकार होता है। कुछ जो लोकल ब्रांड होता है, कुछ इसमें जो पार्ट्स लगाया गया है वो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो रहता है, जैसे एलपीएस देखेंगे तो एलपीएस जो होता है केंट में होता है, लिव प्योर में होता है, एक्वागार्ड में होता है। बाकी और जो लोकल ब्रांड रहता है उसमें नहीं दिया रहता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एलपीएस हम बताते हैं। यहाँ पर क्या एलपीएस मतलब क्या होता है? एलपीएस मतलब होता है लो प्रेशर स्विच। इसका काम होता है कि अगर टंकी में पानी कम रहता है तो ये क्या करता है, अगर टंकी में पानी कम हो जाता है, पानी या खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आर चलते रहता है लगता है। और सब जो लोकल आर रहता है, लेकिन जो केंट का रहता है, एक्वागार्ड का रहता है, उसमें सब दिया रहता है, एलपीएस दिया रहता है। तो यहाँ पर एलपीएस का काम है कि अगर टंकी में पानी खत्म हो जाता है तो ये आर को ऑफ कर देता है, आर नहीं चलता है। अगर पानी खत्म हो जाता है तो उसमें हम लोग का जो पंप होता है वाटर पंप वो खराब हो जाता है, एसबी खराब हो जाता है। तो इसीलिए इस एलपीएस को लगाया गया रहता है। एलपीएस जो रहता है फर्स्ट कनेक्शन जो होता है उसमें सबसे फर्स्ट जो होता है एलपीएस में ही गया रहता है, वाटर पानी जो पानी सप्लाई रहता है। तो ये हो गया हम लोगों का जो वाटर टैंक हो गया, यहाँ से सप्लाई जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो टैंक का सप्लाई जाता है एलपीएस में जाता है। एलपीएस जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है। अब इसके बाद से देखेंगे सेडिमेंट जो फिल्टर आता है। सबसे पहले देख ले कि कौन कौन सा फिल्टर रहता है। सेडिमेंट फिल्टर रहता है, कार्बन फिल्टर दिया रहता है, उसके बाद से आरओ मेम्ब्रेन दिया रहता है, जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन हाउसिंग हो गया, ये रहता है। आपका यूवी चैम्बर रहता है, यूएफ रहता है। यूएफ का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट होता है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा फिल्टर आता है। तो सेडिमेंट फिल्टर आएगा। इसके पहले एक जो फिल्टर लगा रहता है जो साइड में दिया रहता है उसमें स्पॉन फिल्टर बोलते हैं या कैंडल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेडिमेंट फिल्टर हो गया, कार्बन फिल्टर हो गया, आरओ मेम्ब्रेन हो गया, यूवी हो गया, आपको यूएफ फिल्टर हो गया। ये सारा फिल्टर हम लोगों का रहता है एक आरओ में। तो सबसे फर्स्ट कनेक्शन होता है वो एलपीएस में दिया रहता है। एलपीएस का फुल फॉर्म होता है लो प्रेशर स्विच दिया रहता है। और सेडिमेंट उसके बाद से जो होता है आ जाता है सेडिमेंट में। सेडिमेंट एक फिल्टर होता है जो कचरा को या जो जितने भी पानी में घुला रहता है आपका घुलनशील पदार्थ उसको मतलब बाहर निकालता है और शुद्ध पानी भेजता है कहाँ पे, कार्बन में। अब यहाँ कार्बन हो गया, एसबी से जाता है सेडिमेंट से एसबी में। तो एसबी अब इस जो भी पार्ट्स है अभी आप लोग से समझ लीजिए, उसके बाद से हम फुल प्रैक्टिकल में देखेंगे सेट पे कौन एसबी है कौन सेडिमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं एसबी का कनेक्शन, कार्बन का कनेक्शन कैसा रहता है। तो सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट से एसबी में क्या रहता है। एसबी का मतलब होता है सोलेनॉइड वाल्व। ये क्या करता है, एक वाल्व, ये भी एक इलेक्ट्रिक पार्ट है एसबी, जो कि 24 वोल्ट से सप्लाई से चलता है। और जो इसका वर्क होता है वो पानी को रोकना होता है। जैसे अगर आपका आरओ चल रहा है और पानी जैसे टैंक में फुल हो गया, जो फ्रेश पानी है वो फुल हो जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, आरओ में पानी जाते रहेगा, यानी कि वेस्टेज भी गिरते रहेगा और शुद्ध पानी भी निकलते रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लगाया रहता है कि आरओ जैसे हमारा टैंक फुल हो और यहाँ से पूरा पानी का सप्लाई यहाँ जाना बंद हो जाए। तो यहाँ एसबी का काम वही होता है जो कि पानी को रोक कर रहता है अगर आरओ का पानी भर जाता है टैंक में तो। और कार्बन फिर एसबी से जाता है कार्बन में, कार्बन से जाता है पंप में। हम लोग का देखेंगे यहाँ पर पंप में निकल कर। अब पंप जो यहाँ इन हो गया,
ये आउट हो गया। तो यहाँ से आउट होके जाता है, सबसे फर्स्ट में जाता है कहाँ पे, अब यहाँ पे एक टी लगा रहता है, यहाँ से एक कनेक्शन निकल जाता है जो कि जाता है आपको टीडीएस में, टीडीएस कंट्रोलर में, जो कि टीडीएस कंट्रोलर का क्या काम होता है, टीडीएस को मेंटेन करना है, यानी कि जो मिनरल वाटर होता है उसको यहाँ पर बनाए रखना। अगर ये टीडीएस यहाँ पर नहीं रहेगा, टीडीएस कंट्रोलर नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ हम लोग जो मिनरल वाटर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ जो मेम्ब्रेन से जो पानी निकलता है, मेम्ब्रेन से 2 पॉइंट निकलता है, एक तो क्या है आपका शुद्ध पानी, ये हो गया वेस्टेज पानी जो कि गंदा पानी रहता है उसमें, तो यहाँ से ये निकलता है। इसमें जो रहता है यहाँ पे एक एफआर लगा रहता है, फ्लो रेजिस्टेंस लगा रहता है एफआर। तो यहाँ पे एक फिल्टर यहाँ लगा हुआ है जो एफआर होता है, जो पानी को रोक कर रखता है कि पूरा पानी ना निकल जाए। और यहाँ से जो शुद्ध पानी रहता है वो कहाँ जाता है, आरओ मेम्ब्रेन से होते हुए यूवी में जाता है, यूवी से कहाँ जाता है, यूएफ में जाता है। ये पूरा शुद्ध पानी हो गया। यहाँ से जो आउट कर रहा है मेम्ब्रेन, ये पूरा प्योर शुद्ध हो गया, यानी कि इसमें जो मिनरल है पूरा खत्म हो चुका है। मेम्ब्रेन से जो पानी निकलता है एक तरफ से, वो पूरा फुल यानी कि पूरा प्योर पानी रहता है, उसमें मिनरल खत्म हो जाता है। तो हम लोग को मिनरल पानी पीने के लिए क्या रहता है, यहाँ पे एक टी लगा करके एक टीडीएस एडजस्टर लगाया जाता है। तो टीडीएस एडजस्टर यहाँ से एक पानी क्या होगा, अब मेम्ब्रेन से जो इन है, इन के पहले एक टी पॉइंट लगा करके यहाँ से पानी लिया जाता है और कहाँ दिया जाता है, ये जो टीडीएस कंट्रोलर है इसके यहाँ इन हो गया, यहाँ आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ एक नॉब रहता है उसको मिलाने के लिए, तो यहाँ पर वो आप अपने से मिला सकते हैं। यहाँ पर टीडीएस यहीं से कंट्रोल किया जाता है, जितना टीडीएस चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, यहाँ से हम लोग आराम से मिला सकते हैं। और यहाँ से जो पानी जाता है और यहाँ कहाँ मिला दिया जाता है, जो मेम्ब्रेन हाउसिंग होता है उस वहाँ एक टी और लगा रहता है, यहाँ पर भी एक टी लगा रहेगा। और क्या हो गया, यहाँ जो प्योर पानी मिल रहा था अब यहाँ आकर मिनरल भी मिल गया। तो यहाँ मिनरल यहाँ शुद्ध आएगा और यहाँ से मिनरल हो गया, तो मिनरल यहाँ दोनों मिल गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग कम बेस करके वाल्व पर से यहाँ से आप आराम से टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजेक्ट पानी निकलता है, यहाँ पर क्या लगाया रहता है, एफआर लगाया गया रहता है कि पानी को रोक करके रखे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट पानी क्या होगा, पूरा गिर जाएगा पानी, तो फिल्टर नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो एफआर भी अगर हम लोगों का जाम हो जाता है या चौक कर जाता है तो पानी प्योर नहीं मिलता है आपका। पूरा जितना टीडीएस रहेगा नलका का उतना ही टीडीएस यहाँ पर आके मिल जाएगा। अगर एफआर यहाँ बढ़िया नहीं रहे या तो एफआर ब्लॉक कर जाता है, बालू वालू फंस जाता है, तो डस्ट फंस जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर प्योर पानी मिलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ देखना होता है एफआर पे, क्योंकि एफआर हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। और एफआर जो होता है 350 से लेकर के 250 तक का भी आता है, 250 से लेके 250 से लेके 450, 550 ऐसे करके यहाँ पर हम लोग का नंबर होता है। हर एफआर का मतलब जो होता है कौन कहाँ लगाना है, वो टीडीएस जो हम लोग का जो पानी रहता है उसका टीडीएस के ऊपर यहाँ पे लगाया रहता है। तो यहाँ पर और एक चीज यहाँ देख लिया जाए, यहाँ जो वाटर या फिल्टर होके आ रहा है पानी, इसमें जो स्विच लगा रहता है, जैसे पानी भर गया, टैंक पूरा फुल हो गया, तो आरओ बंद करने के लिए क्या लगा रहता है, फ्लट माइक्रो स्विच लगा रहता है। जैसे जैसे ऊपर आ गया ये वाला जो दिखाया गया है, ये ऊपर जाके यहाँ स्विच रहता है, इसको कट ऑफ कर देता है, यानी कि सप्लाई बंद कर देता है लाइट का। क्योंकि ये जो फ्लट स्विच है ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, तो यहाँ पर आरओ हम लोग का बंद हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि कौन कौन सा, देख लिए यहाँ पर के फिल्टर कौन कौन सा होता है, कनेक्शन कैसे किया गया रहता है। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले जाएगा एलपीएस में, एलपीएस से जाएगा सेडिमेंट कार्बन में, सेडिमेंट फिल्टर में, उसके बाद एसवी में जाएगा, एसवी से निकल के कार्बन में जाएगा, कार्बन से निकल के हमको पंप में चला जाएगा। अब पंप का काम क्या है, प्रेशर बनाना, यानी कि यहाँ लो प्रेशर से यहाँ हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक तो लो प्रेशर होता है, यहाँ से हाई प्रेशर हो जाता है। पूरा फुल प्रेशर के साथ पंप क्या होता है, धक्का देता है पानी को। तो पानी को धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ मेम्ब्रेन में। यहाँ जो मेन फिल्टर रहता है वो आरओ मेम्ब्रेन हो गया। तो यही जो फिल्टर है मेन, जो हम लोगों का टीडीएस कंट्रोल करता है, यानी कि प्योर पानी निकलता है। यानी कि जितने भी पानी में यहाँ पर जो
गंदगी रहता है यहीं से फिल्टर होता है। ये सब फिल्टर तो नॉर्मली फिल्टर बालू वालू कोण का छानने के लिए हो जाता है, लेकिन जो इसमें घुला रहता है हम लोग का क्या खनिज लवण जो घुला रहता है पानी में, उसको हम लोग को निकालने के लिए क्या किया गया रहता है, यही फिल्टर हम लोग को जो मेम्ब्रेन होता है यही हटाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, मेम्ब्रेन में 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिया रहता है, एक तो इन हो गया, आउट के लिए 2 पॉइंट होता है। तो इसमें देखना पड़ता है कि प्योर पानी वाला कौन सा पॉइंट है और एफआर के लिए कौन सा पॉइंट है, तो उसको हम बताएंगे सेट पर। चलिए ये हम लोग तो देख लिए पूरा फुल वायरिंग कैसे किया गया रहता है। आप अपने से सेट पर देख करके इसको करेंगे एक बार वायरिंग। और इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे किया गया रहता है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ एसएमपीएस देखते हैं हम लोग का। तो एक एसएमपीएस रहता है, एसएमपीएस का क्या वर्क होता है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एसएमपीएस में जो सप्लाई जाता है वो 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक जाता है, 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक सिंगल फेस। तो यहाँ 220 वोल्ट गया है यहाँ पे एसएमपीएस में। एसएमपीएस का क्या काम है, 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना। यहाँ 24 वोल्ट, यहाँ प्लस और एक माइनस पॉइंट हो गया। इसके बाद कहाँ जाएगा, हम बताए थे इसमें कि ये जो एलपीएस होता है ये इलेक्ट्रिक पार्ट है ये। तो ये स्विच का काम करता है। तो यहाँ क्या रहता है, ये प्लस एक चला जाएगा एलपीएस में, लो प्रेशर स्विच में। तो लो प्रेशर स्विच क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ टंकी का पानी का जो फर्स्ट होता है यहाँ पर जुड़ा रहता है। जैसे ही ये स्विच कैसे काम करता है, जैसे पानी कम होगा तो फोर्स कम लगेगा इस स्विच में, तो इसमें का स्विच जो होगा दबेगा नहीं, तो क्या होगा, सप्लाई नहीं देगा। यानी कि ये एक सेफ चीज दिया गया है, यानी कि टंकी पानी खत्म हो गया हो तो यहाँ ये सप्लाई देना बंद कर देगा। और ये सीरीज में जोड़ा रख गया रहता है, माइक्रो स्विच और एलपीएस सीरीज में जुड़ा रहता है। इसमें सिर्फ या तो एक न्यूट्रल जाएगा या तो एक फेस जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे फ्लड वाल्व में कौन सा सप्लाई जाएगा, यहीं से एलपीएस में से जो निकलता है एक पॉइंट वही चला जाता है माइक्रो स्विच में। एक जो आउट होता है वो कहाँ चला जाएगा, एसबी में। यहाँ पे देखेंगे कि एसबी में सप्लाई चला गया। एसबी भी एक इलेक्ट्रिक पार्ट है, यहाँ पे एसबी देखेंगे तो एसबी हो गया। एसबी में एसबी को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, जबकि एक स्विच को चलाने के लिए सिर्फ एक क्या, या तो एक न्यूट्रल दे दीजिए एक या फेस दे दीजिए। चाहे एलपीएस हो, इसमें भी सिंगल फेस से चलता है ये, क्योंकि एक प्रकार का स्विच है। कोई भी स्विच हो वो सिर्फ सिंगल सप्लाई से चलता है, या तो फेस दीजिए या तो न्यूट्रल दीजिए। और जो एसबी हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए यहाँ पे। तो एसबी के लिए 24 वोल्ट यहाँ पर हमको मिल गया। यहाँ से स्विच से निकल के एक प्लस यहाँ आ गया, एक प्लस हम लोग पॉइंट कहाँ से ले लिए हैं, यहाँ से माइनस आया हुआ है देख लेंगे, और यहाँ से जोड़ देंगे यहाँ पर कनेक्शन, एसबी में चला जाएगा। और यही वोल्टेज यहाँ पंप को चलाने के लिए भी 24 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ प्लस माइनस मिल गया इसको, पंप को, पंप यहाँ हम लोग का चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखें आसानी से कि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे किया जाता है वायर आरओ में। तो यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। इस वायरिंग डायग्राम के देख करके भी हम लोग एक जो आरओ होता है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसी वायरिंग डायग्राम से। तो इसके बाद हम देखेंगे एक जो आरओ होता है उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, अपने से कैसे बनाया जाता है, वो अगले वीडियो में बनाएंगे हम। अपने से आरओ एक बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसमें आप लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। और ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग को अपने कॉपी पर एक बार डायग्राम बनाइए, एकदम आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।